गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसे कि हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा सी रहती है कि हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। एक तो होती है भक्ति। जब भक्ति करता है तो उसको भक्त को ज़रूरत नहीं है भगवान को जानने की, उसका सिर्फ प्रेम होता है जो उससे भक्ति करवाता है। और एक होता है भगवान को जानने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम भगवान के बारे में जानें कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके दिन रात कैसे चलते हैं। ब्रह्मा जी का, जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष की आयु, हम लोगों को, बहुत लोगों को इस बारे में पता है कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई गई है। और हम ये कह के रह जाते हैं कि 100 वर्ष की आयु है और 100 वर्ष ब्रह्मा जी के बहुत लंबा समय होता है, इसलिए अभी प्रलय नहीं आएगी। मगर 100 वर्ष उनकी गणना क्या है, वो क्या, उनके 100 वर्ष कब कंप्लीट होते हैं, विष्णु भगवान के दिन रात कैसे हैं, शिव भगवान के दिन रात कैसे हैं, तो ये सभी लोकों के अंदर प्रलय कब आती है, तो इन सब की जो गणना है ये हमारे बहुत सारे पुराणों में दे रखी है। और जैसे मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ा है तो उसके अंदर भी इसकी बहुत डिटेल पूरा कैलकुलेशंस के साथ दे रखा है। मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च करा है और काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस करके उन सब चीज़ों को निकाला है, एक निचोड़ निकाला है। तो आज मैं आपके सामने उस निचोड़ को लेकर आई हूँ, एक क्रीम लेकर आई हूँ आपके सामने, जिससे मतलब आपको, अगर आप महापुराण पढ़ते हैं, खुद जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है, रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझा है और मैं क्रीम लेकर आई हूँ कि आज का एपिसोड अगर आप मेरा इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सारी कैलकुलेशंस क्या हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के दिन रात कैसे हैं, देवताओं के दिन रात क्या हैं, हमारे साथ उनका कैसे कनेक्शन है, हमारे कितने ईयर्स, उनके कितने ईयर्स हैं। तो ये सब कुछ आज के एपिसोड में आप समझ पाएंगे। और इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। नंबर लाइन के थ्रू हम इस बात को बहुत और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ हम एक विजुलाइज कर पाते हैं। ये जो नंबर लाइन मैंने बनाई है ये ब्रह्मा जी का एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। जब हम उनके एक दिन को समझ जाते हैं तो उनके 100 ईयर्स उनकी लाइफ को भी समझ पा रहे होते हैं। तो आज के एपिसोड को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आज के टॉपिक पर हम लोग जो बात करेंगे वो चतुर्युग के बारे में बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी चतुर्युग होते हैं, कितने वर्ष चलते हैं, मनवंतर क्या होते हैं, कल्प में कितने वर्ष होते हैं, महायुग कितने वर्ष का होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और इसके अलावा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के दिन रात कितने होते हैं, मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करा है। ये नंबर लाइन आप मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। अब ब्रह्मा जी का, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ब्रह्मा जी का यही एक दिन है, इस नंबर लाइन को ही बोलेंगे। इस नंबर लाइन को हमने डिवाइड करें। जैसे हमारा एक दिन होता है तो हमारे एक दिन के अंदर हमारे 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात होता है। तो वो उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी का भी अगर एक दिन है तो उसकी भी कुछ ना कुछ डिवीज़न होगी। तो उसकी डिवीज़न क्या है, ब्रह्मा जी का एक दिन, या उसको हम बोलेंगे 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर को ही, जैसे एक मनवंतर को हम एक महायुग बोलते हैं, तो 14 मनवंतर हैं, तो इसलिए उसको हमको 14 महायुग भी कह सकते हैं। इस एक दिन में ब्रह्मा जी के जो हमारे चतुर्युग हैं, जो चतुर्युग हमारे होते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग जो हैं ये इनको चतुर्युग बोलते हैं। तो इसी में ही एक दिन के अंदर ब्रह्मा जी के 1000 बार चतुर्युग आता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। और जब ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन बीत जाता है तो उसको बोलते हैं एक कल्प। और उस एक कल्प के बाद ब्रह्मा जी की जितना लंबा ये दिन था उतनी ही लंबी रात होती है। जैसे हमारा 12+12 होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि है, तो हमारा 24 घंटे बनता है। 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है। तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन गया, मतलब 12 घंटे, हमारे 12 घंटे, बट ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग है। और उसी प्रकार से उतनी ही लंबी भगवान की रात्रि भी होती है। जब ये साइकिल कंप्लीट होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। अब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा जी की जो आयु, मैंने आपको पहले भी, हमको पता है बहुत लोगों की, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने बोला कि एक जो कल्प है, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, ये एक कल्प भी बोलेंगे। इस एक दिन या एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर आते हैं।
अब 14 मनवंतर क्या होते हैं? 14 मनवंतर का मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक मनवंतर, यहाँ से 2, मतलब ये एक मनवंतर है। तो उस एक मनवंतर के अंदर क्या है, हमारे कितने आए हैं यहाँ पर? जब हम ये कहते हैं कि 1000 बार चतुर्युग आया है, तो इसका मतलब ये सारे छोटे छोटे लाइंस मैंने रिप्रेजेंट करी, ये सारे चतुर्युग को रिप्रेजेंट करा है। ये 1000 बार चतुर्युग वहाँ तक गया, 14 मनवंतर तक। अब 1000 चतुर्युग अगर 1000 चतुर्युग 14 मनवंतर में आते हैं, तो एक मनवंतर में कितनी बार आएंगे चतुर्युग? हमने 1000 को 14 से डिवाइड कर दिया, तो वो आया 71.42 समथिंग, लंबा सा डिजिट है, तो मैंने 2 डिजिट लेकर चलूँ, 71.42 टाइम्स चतुर्युग आते हैं एक मनवंतर में। मतलब ये जो एक मनवंतर है, इस एक मनवंतर के अंदर अगर हम चतुर्युग की बात करें, चतुर्युग आपको हमेशा याद रखिएगा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग को मिलाकर चतुर्युग कह रहे हैं हम। तो ये जो मैंने छोटे छोटे डिवीजन दिखाई हैं, ये 1 2 3 4 5 ये डिवीजन जो दिखाई हैं, ये मैंने ऐसे बताया कि ये सब चतुर्युग हैं। तो एक चतुर्युग, 2 चतुर्युग, मतलब यहाँ इस एक बॉक्स के अंदर चारों युग आ गए, इस एक बॉक्स में चारों युग आ गए, फिर चारों युग, चारों युग, चारों युग, ऐसे करते करते एक मनवंतर जब ये बीतता है, इस एक मनवंतर में 71.42 टाइम्स हमारे ये चारों चतुर्युग रिपीट होते रहते हैं। और इसी तरह से जब चारों इसमें 71.42 टाइम्स चतुर्युग आया, फिर इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, ऐसे करते करते आप जब प्लस करेंगे तो 1000 चतुर्युग अपने आप आपको कैलकुलेशन दे देगी। तो ये बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जो ईयर्स बताए हैं कि सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं, त्रेता युग के अंदर 12,96,000 वर्ष होते हैं, द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष होते हैं, कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। अभी इस चारों वर्षों पर मैं बात अभी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये चारों वर्ष, ये वाले जो नंबर्स आए हैं, ये जो डिजिट्स आए हैं, किसने बताया कि सतयुग में इतने ही वर्ष होंगे, त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में इतने ही वर्ष होंगे। इस टॉपिक पर मैं आपको कभी और बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर देवताओं की दिन रात, संध्या, संध्यांश, फिर कुछ 100 दिन ऊपर, 100 दिन माइनस, ऐसे करते करते ये हमारी डिजिट्स आती हैं जो हमारे चारों युगों का बनता है। जब हम चारों युगों को जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनके कुल वर्ष कितने आ जाते हैं? कुल वर्ष मैंने यहाँ पर 2 टाइप से लिखा, क्योंकि एक हमारा इंडियन सिस्टम होता है और एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बन रहा है 43,20,000 वर्ष, और अगर इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से अगर बोलते हैं तो ये बनेगा 4,320,000 वर्ष, 4,320,000 वर्ष। मगर अभी हम मिलियंस और बिलियंस में ना बात करके हम अपने इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही, मैंने सारे कैलकुलेशन में लिखा हुआ है, तो हम अपने इंडियन सिस्टम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर कितना बन गया? 43,20,000। तो इन चारों युगों का जो टोटल सम है वो 43,20,000 वर्ष का ये पूरा चारों युगों का सेट बनता है। और समझ लीजिए ये 43,20,000 वर्ष, यहाँ 43,20,000, 43,20,000, ऐसे करते करते हर युग के अंदर कितने सारे 43,20,000 वर्ष आएंगे, तब ब्रह्मा जी का 1000 बार ये आएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा। इसी प्रकार अब हम ये समझ सकते हैं कि जब हमको चारों युगों का सम पता लग गया, तो एक मनवंतर में कितने वर्ष होते हैं। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मनवंतर था, ये एक मनवंतर के अंदर का 71.42 टाइम्स चतुर्युग आता है, और एक चतुर्युग के अंदर 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो एक पूरे मनवंतर में कितने वर्ष हो जाएंगे? तो एक मनवंतर के वर्ष कितने हो गए हमारे? 71.42 इंटू 43,20,000। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल इस जो पूरा मनवंतर है इसके साल आ जाएंगे। इसके साल अब कितने आ गए हमारे? 30,85,71,428 ये वर्ष होते हैं हमारे एक मनवंतर के अंदर। आप इसको ही अगर आप इतने टाइम्स प्लस करके देखेंगे 14 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1000 ही आ जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या आ गई? हमारे एक मनवंतर में इतने वर्ष होते हैं, फिर दूसरे में भी इतने मतलब क्या कलयुग, वो चतुर्युग के वर्ष होते हैं ये। तो ये हमारा आ गया। और उसके बाद इसी में मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि अब कोई हमारे मन में एक ये वाली बात आती है कि अभी कितने मनवंतर बीत चुके हैं। तो अभी जो हमारे पुराण में बता रखा है, अभी हम लोग जहाँ पर हैं, हम 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हैं। यहाँ कहीं पर स्टैंड करते होंगे अभी हम लोग।
तो अभी हम 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में हम लोग अभी जी रहे हैं। तो अभी ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होने में, उनका हाफ वे थ्रू है, अभी हाफ वे रहता है उनका एक दिन भी। तो ये वाली बात हो गई। अब इसी तरीके से जब हम, ये बेसिक सी कैलकुलेशन थी, अब जब हम एक नंबर लाइन की ही बात कर रहे हैं तो इस नंबर लाइन को हमने कहा था कि ये नंबर लाइन ब्रह्मा जी का एक कल्प है। तो अब एक कल्प में कितने वर्ष हो गए? चतुर्युग के हम वर्ष, बेसिकली अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने आपको 1000 चतुर्युग बताए थे, वो मैंने आपको बताया था 1000 चतुर्युग। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक चतुर्युग के अंदर अगर 43,20,000 वर्ष होते हैं तो टोटल 1000 चतुर्युग में मतलब कितने वर्ष होंगे। तो हम यहाँ पर 1000 चतुर्युग के वर्ष निकाल रहे हैं। तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, एक कल्प भी बोलेंगे। तो एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? जब हमको एक मनवंतर के वर्ष पता है तो, और कितने मनवंतर हैं? टोटल 14 मनवंतर है। तो इस नंबर को, इस डिजिट को, ये वाली डिजिट जो आई थी हमारी, इसको हम ये यहाँ कॉमा आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। तो ये क्या आएगा? 431,99,99,992 ये आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ये ब्रह्मा जी का दिन है और इतनी ही लंबी रात्रि होती है। अगर इतनी ही लंबी रात्रि होती तो हम इंटू 2 कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा समझ लीजिए ब्रह्मा जी का, तब वो एक दिन रात पूरा का साइकिल कंप्लीट होता है। तो इतना बड़ा, मतलब 431 करोड़ समथिंग जो उनकी जो ब्रह्मा जी के दिन बीतते हैं, मतलब जब उनका समय बीतता है तब हमारा यहाँ पर उनका मतलब एक दिन बीतता है, इतना लंबा उनका एक दिन होता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो एक वर्ष होता है, हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब मनुष्य का एक वर्ष बीतता है तो देवताओं का एक दिन बीतता है, मतलब देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर है। ऐसे देवताओं का जब एक वर्ष, जैसे हमारे 365 दिन होते हैं तो देवताओं के एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। और देवताओं की जो आयु बताई गई है वो 12,000 दिव्य वर्ष बताई गई है। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाह रही थी कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम देवताओं के बारे में बात करते हैं तो देवताओं का मतलब होता है कि जैसे जितने भी हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, ये तो भगवान हैं। और भगवान के लोगों के बाद देवता, जैसे इंद्र देवता हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, बृहस्पति देवता, तो ये सारे देवता हैं। ये सारे देवताओं के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, जिनकी आयु हमने ये बताई है। इन देवताओं की आयु को और उसको आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से कन्फ्यूज़ मत करिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी की बात करते हैं। अब ब्रह्मा जी का, जैसे हमने कहा था, उनकी जो आयु है 100 वर्ष की है। तो ब्रह्मा जी का एक महीना कितना होता है? 30 दिनों का होता है। ब्रह्मा, जैसे हमारा भी एक महीना 30 दिनों का होता है, ब्रह्मा जी का भी एक महीना 30 दिनों का ही होता है। अगर उनका एक दिन हम एक कल्प बोलते हैं तो इसका मतलब 30 दिन का मतलब 30 कल्प हो गए। और जब हमने एक कल्प की कैलकुलेशन तो हमने निकाली ही थी, कितनी बड़ी कैलकुलेशन आई थी हमारी। तो समझ लीजिए उनका एक महीना बीतेगा तो हम इंटू 30 कर देंगे तो उनका एक महीना बीतता है। और ब्रह्मा जी के ऐसे ही 12 महीने जब बीतते हैं तो उनका एक वर्ष माना जाता है। और उसी डिजिट को अगर हम इंटू 12 कर देंगे तो तब उनका एक वर्ष बीतेगा। तो ये डिजिट्स, मतलब ये जो डिजिट्स आ रही हैं, ये एक्चुअली कैलकुलेट करने के से बहुत बाहर चली जाती हैं जब हम ब्रह्मा जी के एक वर्ष की बात करते हैं। और ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष के, तो एक वर्ष में इतने साल हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी की आयु तो 100 वर्ष की है। उसके ब्रह्मा जी का भी एक वर्ष, जैसे ये सब लोक हैं बने हुए, इसकी भी मैंने बीच में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने पूरा चार्ट बनाकर समझाया है कि अलग अलग सबके लोक कहाँ कहाँ आते हैं। तो ब्रह्मा, सारे नीचे के लोग पहले आते हैं, सारे देवताओं के लोग आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, सब कुछ आता है। उसके बाद फिर ऊपर ध्रुव लोक आता है, जन लोक, महर लोक, तप लोक आता है, ब्रह्मा जी का, फिर विष्णु जी का, फिर शिव जी का। तो ऐसे करके सबके लोग ऊपर तक ब्रह्मांड तक हैं। तो अब हम जब ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं, हमने देवताओं की बात करी, अब हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, फिर हम विष्णु जी की बात करेंगे, फिर हम शिव जी की बात करेंगे। तो ब्रह्मा जी का क्या एक वर्ष, मतलब ये ब्रह्मांड, इस बात से आप समझिएगा कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है कि ब्रह्मा जी का जब एक वर्ष बीतता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने 30 से देखा 30 दिन का, कैसे 30 कल्प बने, कैसे उनका एक वर्ष बन रहा है, जो कैलकुलेशन से बाहर है। तो आप ये समझिए जब ब्रह्मा जी का वो एक वर्ष बीतता है तो विष्णु भगवान का एक दिन बीतता है। और इसी प्रकार से जब विष्णु जी का एक वर्ष बीतता है तो रुद्र भगवान का एक दिन बीतता है।
तो आप ये समझ सकते हैं, इस इतनी पॉइंट से ही आपको ये बात समझ आ सकती है कि ये जो ब्रह्मांड है ये कितना वास्ट है। जितना आप ऊपर चले जाते जाओगे उतने ही बड़ा इनके भगवान के अपने रहने के स्थान हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अगर नीचे है तो हमारी पृथ्वी छोटी है, उससे बड़ा प्लैनेट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते करते जब हम पृथ्वी और भगवान के लोक के आपस के अंदर देखेंगे कि साइज़ के हिसाब से तो कितने टाइम्स बड़ा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस का क्या है 24 आवर्स का एक दिन है ना। और यहाँ पर हम भगवान के एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष जब बीतता है तो विष्णु जी का एक दिन बीतता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये समझ में आती हैं सबको देखकर कि एक तो पहली बात ये है कि कलयुग अभी नहीं आने वाला। कलयुग जब आएगा, मतलब कलयुग तो चल रहा है, इनफैक्ट प्रलय नहीं आने वाली, और जब प्रलय आएगी तो इतना प्रलय आने में समय है। इसके अंदर मैं आपको एक ये तो टॉपिक अलग था, मतलब ये चीज़ मैं कैलकुलेशंस आपको दिखाना चाहती थी, मगर प्रलय के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी सामने सामने हमारे हर चीज़ मौजूद है, तो इसलिए मैं आपको इस समय प्रलय के बारे में भी थोड़ा सा बता सकती हूँ, जिससे हमारे माइंड में प्रलय को लेकर भी जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 4 प्रकार की प्रलय के बारे में बता रखा है। एक प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, एक आत्यांतिक प्रलय और एक नित्य प्रलय। तो आत्यांतिक प्रलय का मतलब क्या है कि जैसे मतलब जब किसी भी मनुष्य के अंदर से भाव उत्पन्न होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कैसे सही रास्ते ऊपर चलना है, गलत रास्ते को छोड़ना है, अपनी कमियां समझ आने लग जाती हैं, तो वो क्या है किसी भी इंसान के आत्यांतिक प्रलय है। और जब वो भगवान के करीब जाने लगता है तो वो क्या है आत्यांतिक प्रलय है, उसके अंदर प्रलय आ रही है। एक है नित्य प्रलय, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं भूचाल आ गया, कहीं पर कोई बहुत मास में लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो क्या है, वो है नित्य प्रलय है वो। अब बचती है हमारे पहले की 2 प्रलय, एक हो गई प्राकृतिक और एक हो गई नैमित्तिक। तो प्राकृतिक और नैमित्तिक प्रलय जब आती हैं तो इस बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रलय के स्टेजेस कौन कौन सी है, प्रलय कितनी सारी बार आ सकती है। एक तो होता है कि जैसे हम पूरी बात करते हैं कि हम उल्टा चलना शुरू करते हैं, हम ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु की बात करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग, काफ़ी लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि टॉपिक एक्चुअली ऐसा है कि मेरे को कम से कम 1-2 घंटा चाहिए इस टॉपिक पर बोलने के लिए, तब मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। तो मगर अभी हम शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं, तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु के अंदर मतलब जैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के जो स्टेप्स होते हैं, जब वो स्टेप्स उल्टे चले जाते हैं तो वो क्या होता है, प्रलय बन जाती है। तो उत्पत्ति एक अंड से हुई है, तो कैसे महातत्व और हुआ, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर कैसे मतलब हमारे और भूत हुए, उत्पन्न हुए, फिर तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, इंद्रियां उत्पन्न हुई, फिर किस प्रकार से बना, ऐसे करते करते हमारी सृष्टि बनी। अब क्या होता है, उल्टा शुरू हो जाता है। अब जब उल्टा प्रोसेस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सब चीजें बनी थी वो उल्टे प्रोसेस में एक के अंदर एक, एक के अंदर एक लीन होती जा रही हैं, एक के अंदर एक समाती जा रही है और सृष्टि का अंत हो रहा है। वो सब वाला जो अंत है वो कब होगा, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूरी होगी। वो हो गए 100 वर्ष की आयु के बारे में, जिसके बारे में हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हम समझ भी नहीं सकते हैं, वो हो गई। तो जैसे हम अपने इंसानों का जैसे हमारा दिन रात होता है, इस बात को हम समझ सकते हैं कि जैसे दिन रात, जैसे हम लोग दिन का समय हम जब गुजारते हैं हम सारे अपने कर्म करते हैं, मगर रात्रि में जब हम सोते हैं, सोते हुए हमको अपने पूरे दिन के सारा पूरी चीजें याद आती हैं, कुछ हमने अच्छी बातें करी है, कुछ हमने बुरी बातें करी हैं। तो हमारी रात्रि क्या है, हमारा एक तरह से हमारे निद्रा का समय क्या है, एक हमारा प्रलय है हमारे जीवन की। मतलब हम लोग एक नए दिन की जब शुरुआत करेंगे तो हम एक नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं, अपनी गलतियों को छोड़ के हम नए तरीके से अपने दिन को बिताना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी का भी एक दिन, मतलब एक कल्प कह लीजिए, 14 मनवंतर कह लीजिए, है ना, तो या 1000 चतुर्युग कह लीजिए, मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और जैसे हमारे दिन बीतने के बाद रात्रि को मैंने कहा कि प्रलय मान सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं कि क्या सही था क्या गलत था। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी का पूरा दिन बीतता है और दिन के बाद जब रात्रि आती है और ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं, तो उस समय भी एक प्रलय आती है। वो जो प्रलय होती है मतलब वो शॉर्ट प्रलय है, मतलब पूरा सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड खत्म नहीं हुआ, मगर हाँ बहुत सारी चीजें जो है ब्रह्मा जी की श्वास के साथ ही, उनमें जब वो सांस लेकर सोते हैं तो उनमें ही लीन हो जाती हैं। और जब लीन हो जाती हैं उसके बाद उतनी ही लंबी उनकी रात्रि आती है,
रात्रि के बाद वापस जब पहला मनवंतर शुरू होता है, पहले मनवंतर का पहला सतयुग शुरू होता है, फिर विष्णु भगवान जी जो है उनके प्रेरणा से वो वापस उस दिन की शुरुआत करते हैं। तो हमने एक प्रलय क्या जाना, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो वो भी एक प्रलय होती है। अब इससे और हम छोटे इकाई पर जाते हैं, वो क्या है, हमारे मनवंतर। अब हमने क्या बोला कि 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर का मतलब हर एक मनवंतर से, एक मनवंतर, दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, तो एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर की जब बीच में जो समय होता है, जब एक मनवंतर खत्म और दूसरा जब शुरू होने वाला होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसमें भी प्रलय आती है, उसमें भी जल प्रलय आती है। जैसे कि अभी हम लोग 7वें मनवंतर में हैं। 7वें मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो वैवस्वत मनवंतर अभी हम यहाँ पर हैं। तो जब छठे मनवंतर से हम 7वें मनवंतर में आए थे तो उस समय भी जल प्रलय आया था, जिसके अंदर भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके पूरे औषधियों को अपने साथ लेकर दूसरे मनवंतर में प्रवेश करवाया था। तो मतलब ये इस प्रकार से एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर में जाते हुए भी प्रलय आती है। अब आती है बात और सबसे शॉर्ट इकाई की, वो क्या है, हमारे चतुर्युग। तो जब चतुर्युग बीतता है, जब 4 युगों का सेट बीतता है और दोबारा से चतुर्युग स्टार्ट होता है, मतलब कलयुग के बाद वापस सतयुग से दोबारा से स्टार्ट होने लगता है, तो एक प्रलय यहाँ पर भी आती है। अब ये वाली प्रलय कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सब कुछ समाप्त नहीं होता है। इसमें क्या, जो महापुराण में क्या बताया गया है कि जब एक कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो मतलब विनाशकारी होता है, वो विनाशकारी होगा। उसके अंदर भगवान जैसे कल के अवतार लेंगे तो अपने आप जो उस समय जो बुरी आत्माएं हैं उनको भगवान मारेंगे, वो सब समाप्त होगा। तब उस समय भी प्रलय आएगी, जल भी भरेगा, भगवान भी मारेंगे, तो बहुत विनाशकारी होगा वो समय भी। मगर उस समय सब कुछ समाप्त नहीं होगा। हम ये कहें कि पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी, तो पृथ्वी समाप्त नहीं होगी उस समय। उस समय जो जितना महापुराण में दे रखा है और जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से जब कलयुग की समाप्ति होगी तो उस समय प्रलय आएगी, विनाश होगा, सब कुछ होगा। मगर उसके बाद भगवान क्या करेंगे, जो पुण्य आत्माएं हैं उनको लेकर सतयुग में प्रवेश करेंगे और उसके बाद सतयुग से एक नया युग का आरंभ होगा। वो उस सतयुग के अंदर फिर अच्छाई का वापस से उजागर होगा। तो इस प्रकार से प्रलय जो होती हैं, ये बहुत सारी कैटेगराइज है प्रलयों की भी। ऐसा नहीं कि प्रलय एक ही दिन में आ जाएगी या अचानक हम बैठे और प्रलय आ जाएगी। तो जितने भी हम लोगों के बारे हम लोगों को पता लगते हैं प्रलय को लेकर बातें, वो सारी के सारी झूठ है, गलत है। जो प्रलय है, जो ब्रह्मा जी के दिन रात हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारे भगवान के यहाँ पर 14 मनवंतर बताए हैं, तो 14 मनवंतरों के भी नाम है। जैसे मैंने अपना 7वां मनवंतर बताया वैवस्वत मनवंतर, तो ऐसे हर मनवंतर के भी नाम है। जैसे हमारे हमारे जनवरी फरवरी होता है, हमारे संडे मंडे ट्यूसडे होता है, हमारे 4 पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात होता है। तो हमने भी तो अपने ईयर्स को, मंथ्स को और डेज को डिवाइड करा हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान के भी हर मनवंतर का एक अलग नाम है। तो ये सारी बातें आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। और इन सब बातों को देख के समझ आता है कि हम लोग बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटी सी इकाई हैं और हमारे लिए बस यही फर्ज बनता है कि हम अपना गुरूर छोड़ दें, अपना अहम छोड़ दें, क्योंकि हम लोगों की एग्जिस्टेंस इस पूरे ब्रह्मांड में नील के बराबर है। इसलिए हमको अपना कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपना ध्यान हमेशा भगवान में लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।